किसान आंदोलन पर विधायक रामकरण काला का बड़ा बयान, बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। जानकारी दे दें, विधायक रामकरण काला का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 14 दिन में हल नहीं निकला तो पद से इस्तीफा दे देंगे। रामकरण काला ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और इसी के साथ अपना इस्तीफा किसानों को सौंपने का ऐलान किया है। तो विधायक रामकरण काला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 दिन में अगर किसानों की समस्या का हल नहीं निकलता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपना इस्तीफा किसानों को सौंपेंगे। तो रामकरण काला ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। इसके साथ ही अपना इस्तीफा किसानों को सौंपने का ऐलान उन्होंने किया है। तो किसान आंदोलन पर विधायक रामकरण काला का बयान सामने आया है। 14 दिन में नहीं हल निकला तो अपने पद से इस्तीफा दे देने की बात उनकी ओर से कही गई है। रामकरण काला ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। इसके साथ ही अपना इस्तीफा किसानों को सौंपने का ऐलान रामकरण काला ने किया है। देखिए, किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और इसी बीच जो विधायक सरकार को समर्थन दे चुके हैं वो भी देखिए किस तरह से किसानों का जो है वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन पर विधायक रामकरण काला का बड़ा बयान सामने आया है। मैं यही कह रहा मैं भी देखो भूख हड़ताल आप ना बैठो, मेरे भी आपका जरूर सुनाई होगी और सुनी जाएगी आपकी। मेरा यही वादा भी जल्दी जितना सुना जाए सुने। हमारा जो आज सरकार हमारे सर जो आपने किसानों को आश्वासन दिया कि 14 दिन तक किसानों की मांगे पूरी नहीं, आप अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल होगी। मैं तो पहले भी इस्तीफे के साथ हूँ। जब कहा मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफे से करने से काम चलेगा। मैं देने तैयार हूँ। मेरा जब मर्जी दिखा रही। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 14 दिन तक इनका कोई काम नहीं होता, आप अपने पद से मेरे इस्तीफे देने से काम होता हो ना, हम तो जब मर्जी ले लें। पर मैं ये कहूँगा भी मतलब हम अपनी मांग वैसे मांग रहे भी जल्दी हमारी सरकार मान ले, किसानों का सब कबल हो जाए सारे अपने। तो किसान आंदोलन पर विधायक रामकरण काला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 दिन में अगर कोई हल नहीं निकला है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता भरत सावरी की और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भरत, यहाँ रामकरण काला ने जो है ये कहा है कि 14 दिन में अगर किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या अपडेट, क्या जानकारी साझा करें? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, रामकरण काला जो है भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के बीच गए थे और देखिए उन्होंने किसानों को जो है संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि मैं किसानों के साथ हूं। और जिस तरह से आपने उनके द्वारा बोली गई बात भी सुनी है कि किसान जिस तरह से बोलेंगे अगर मेरे इस्तीफा देने से हल नहीं करता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो निश्चित रूप से देखिए अब सियासी गलियारे जो है वो इस बयान के साथ गूंजेंगे और दूसरे जो दिग्गज है उनके लिए अब समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि देखिए जब एक मौजूदा विधायक और शुगरफेड के चेयरमैन इस तरह का बयान देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। विधायक रामकरण काला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रामकरण जी, ये बताइए कि आपने कहा है कि 14 दिन में हल नहीं निकला है तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं ऐसे है। देखो मैं कह रहा भी ये तो उसको मैंने कहा मतलब देखो किसानों की मांग जायज सब मांग रहे तो मेरे इस्तीफा देने से इनकी मांग नहीं होती, मेरे पल्ले देने से कुछ नहीं बनता। जो मतलब मेरे देने से बन हो तो मैं दे दूंगा उनको। बाकी मेरे देने से इस्तीफा देने से उनका किसानों का मसला नहीं हल हो जाए। मतलब मेरे पल्ले से नहीं बात बनाया कोई भी। जहाँ पंजाब में अमरिंदर सिंह कैप्टन की नाड़ी कांग्रेस सरकार है उस पर ही कुछ बना। तो जनता की जो आवाज है, जनता अपनी जो आवाज मांग रही तो उनके साथ जो किसान के साथ खड़े। हम तो कहा भी चलो मिल जाए जो आप जल्दी वापस अपने घर आ जाए। तो मेरे कल इस्तीफा देने से नहीं सरकार को इनका मसला हल कर देगी। तो मेरे देने से कोई मसला हल होता तो मैं इनके साथ हूँ। रामकरण जी, ये बताइए कि आप किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बातें दो तरह से लग रही हैं। किसान अगर कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, बाकी मेरे इस्तीफे से कोई हल भी नहीं निकलने वाला है। देखो ये तो दो तरह की बातें हैं ना, दो अर्थ निकल रहे हैं आपकी बातों से। तो देखो मैं ये कह रहा भी हमारे मसला कल इस्तीफा देने तो कुछ नहीं चाह, सारी सरकार भी इस्तीफा दे दो तो सेंटर का काम है। सेंटर जो मतलब हमारी मांग है सेंटर से मांगना, डिप्टी सीएम से मांगने, सीएम से आप डिप्टी सीएम सब गए भी यहाँ चलो सुनाई जितनी भी जल्दी सुनी जा
जैसे भी इनका मसला हल होगा उसे करूँ। तो हमारी भी यही है, हम भी किसानों से कहते हैं भी इनका मसला जल्दी हल हो जाए, जल्दी अपने घर वापस आ जाए ताकि अपने काम धंधे पर लगा अरे एक आदमी। तो मेरे कल इस्तीफे देने से तो कोई हल नहीं होता ना कल से। मैं तो हम सब खुद ही किसान के साथ है। और बाकी ये कहते हैं भी देखो इनकी मांग जो है इनकी मांग जल्दी मांगी जा, हमारा तो ये कहना जल्दी जल्दी। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी जो है इस्तीफा देने की बात अभी क्यों कही गई है, जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये देशव्यापी आंदोलन हो चुका है, तो इस दौरान आप किसानों को क्यों समर्थन दे रहे हैं? सवाल ये भी है ना, ये तो मौका परस्ती यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे जो हल्के में जो कई किसान बैठे हैं जो आंसर में बैठा था, मैंने कहा भी आपका मसला लोग आंसर में क्यों बैठे, आपको हड़ताल पर क्यों बैठे? मैं तो उनको यही समझाया कि मतलब आप कोई बात नहीं, मतलब सरकार लग रही है, डेट मिल रही है, तो डेट के हिसाब से जो भी आपस में बातचीत हो जाएगी, पर आप आंसर में क्यों बैठे? तो इसलिए तो आपने हल्के में समझाना तो रामकरण जी, ये देखिए शाहाबाद और कुरुक्षेत्र की अगर दूरी नापें तो इतनी दूरी नहीं है यहाँ। जब पीपली लाठीचार्ज हुआ तो तब भी आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसानों के साथ तो आप तब भी खड़े हुए नहीं नजर आए। चलो ऐसे देखो, हम तो कहते हैं चलो इसे क्या माने, इसे ये माने कि जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि जेजेपी पार्टी ने जो वोट लिए वो खास तौर पर किसान वर्ग से लिए हैं, किसानों ने वोट दिए हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को अपनाते हुए जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने तमाम वायदे किए थे, तो उसी आधार पर जनता ने अपना जनमत दिया। सुनो, एक साल तो कोरोना ने खराब कर दिया जनता के लिए, जिम्मेदार मजदूर किसान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक जेजेपी पार्टी है। तो जो हम किसाना की अच्छी बात करेंगे, किसाना का जो नाज है, चाहे गिरी है, चाहे गेहूँ है, चाहे सूरजमुखी, कोई आलू है, हमने किसान का अब तक रुकने नहीं दिया, कोई भी अन्ना का रुकने देंगे। तो हमारा ये है जो इनकी मांग है इसको किसी भी तरह जल्दी निपटाएं और ये अपने घर किसान वापस आ जाए सुख शांति से। हमारी यही मांग है भी जल्दी चलो एक बैठक आपस सरकार और जिम्मेदार मजदूर फैसला ले लें कि इनका जो समझौता हो जाए, तो जल्दी हमारे भी भाई हैं, सारे किसान भाई हम भी किसान हैं, तो हमारी जेजेपी पार्टी भी किसान की बाकी हमारा तो एक प्रयास है जोड़ लाना। अब जो हमारे से कोई बल होता मतलब हम तो उससे तो हमारे से कल्ले से बात नहीं बने। तो पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी है कांग्रेस की, नवाड़ी सरकार कांग्रेस की है, उस पर तो नहीं रुके अब तक। ये तो ठीक है इनकी जो आज तक प्रदर्शन में बैठे न को रोक सकता न हम कह सकते, क्योंकि ये इनकी मांग है, डिमांड है, तो इनकी इच्छा हमारी ये चीज ऐसे होनी चाहिए। चलो रामकरण जी, लेकिन किसानों को समर्थन देते वक्त आपने अपनी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं क्या उनसे भी बात की? अगर दुष्यंत चौटाला की करे क्या आपने उनसे भी बात की? क्योंकि देखिए किसानों को जो समर्थन है वो अब आप तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी के विचारों की बात करें, उनके समर्थन की बात करें, तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया? मैं बताता हूँ, अगर जो हम 10 के 10 भी इस्तीफा दे दें तो भी नहीं, मतलब ये इन सरकार ने फिर भी सेंटर अपनी मर्जी तो करनी, हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी। वो तो जिम्मेदार की जो मांग है, जिम्मेदार की डिमांड है, और जो मोदी सरकार ऊपर सेंटर सरकार है, ये तो एमपी का रोल बनता है। एमपी समझा सका सेंटर को, मोदी साहब को मतलब भी इतनी जनता परेशान हुई इतने दिन से, इनका जल्दी मसला हम तो बताया था हमारा स्टेट में हम इनका काम रोकने दें, अपने जिम्मेदार मजदूर किसान छत्तीसगढ़ का हम उसके जिम्मेवार हैं। आज तक कोई जब तक चैन का आंदोलन चलता रहो, हम इनकी फसल बिल्कुल जो पीछा बिक रही थी वैसी रेट से हम बकवाओगे, मतलब किसी भी तरह की इनको दिक्कत नहीं आने देंगे। इनका स्टेट जो कराएगी तो कराएगी, पर हम अपनी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट की सेंटर से अलग हम अपनी इनकी फसल जो पीछा बिक रही है वैसी बकवाओगे जितना तक हम रहेंगे, हम इसको कम नहीं बिकने देंगे जितना तक हमारी समझौते सरकार है। बाकी सेंटर जो इनके मबला कर दे जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छी बात है, इनकी मांग है, हम उसको भी जायज कहा इनकी जल्दी मांग ले। बाकी हम इतना सरकार का 6 साल हम इनका जो चाह ऊपर जो हम स्टेट में जो हमारी फसल है हम उसी रेट को बुकवाएंगे। रामकरण जी, गठबंधन सरकार ने किसानों के हित में जितने भी काम किए हैं उनसे आप खुश हैं? आपको लगता है क्या गठबंधन सरकार किसानों के हित में काम करने में सफल रही है? और जिन किसानों को आप यहाँ समर्थन देने पहुंचे वो किसान भी क्या गठबंधन सरकार के कामकाज से खुश हैं? अभी ये इतना तक ऊपर से निपट जाएगा, ऊपर से जैसे भी इनका सेंटर सरकार जैसे करा, उसके बाद हम जो भी इनके काम है, जिम्मेदार मजदूर किसान आड़ती व्यापारी कोई भी है, हम इनके साथ इनके पूरे कंधा न कंधा मिलाकर पूरे काम करेंगे, और कोई भी इनके किसी चीज की भी कहीं में पेमेंट में किसी चीज में कहीं में दिक्कत नहीं आने देंगे।
ये हमारा डिप्टी सीएम साहब से भी हम इनको कोई भी दिक्कत ना आने देंगे अपने स्टेट में। बहुत बहुत शुक्रिया रामकरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ शाहबाद से विधायक रामकरण काला हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि किसानों को वो यहां समर्थन देने पहुंचे थे और इसी बीच उनसे किसानों ने सवाल भी पूछा कि आप किस तरह से उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके इस्तीफा देने से उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा तो वो अपना इस्तीफा जरूर देंगे।